गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रवक्ता दौलत कुमार, श्री शक्ति डिग्री कॉलेज, शाखा हरी, घाटमपुर, कानपुर नगर। आज यूपी टेट सी टेट के लिए टेस्ट नंबर 5 आते हैं। इनका फटाफट वन लाइनर में रिवीजन कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। कल आप लोगों को टेस्ट नंबर 4 कराए थे, उसका शेष प्रश्न जो छूट गए थे उनको एक बार फिर देख लेते हैं। धान के खेत में कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो इसमें मीथेन गैस। पौधों में जल का प्रवाह किसके माध्यम से होता है? जाइलम के द्वारा। पृथ्वी पर सबसे विशाल पारिस्थितिक तंत्र है महासागर। महासागरों के जल की औसत लवणता होती है कितनी? 33%। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी, ये कहाँ पर है? अफ्रीका में। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी, गंगोत्री ग्लेशियर से इसकी उत्पत्ति होती है। एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी यांगटीसी क्यांग, जो कहाँ पर है? चीन में। विश्व में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश है रूस। अब स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 5, जो यूपी टेट और सी टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण, इसमें 1 या 2 नंबर के प्रश्न इससे जरूर पूछ लिए जाते हैं। अफ्रीका के घास के मैदान क्या कहलाते हैं? अफ्रीका में एक सवाना घास का मैदान पाया जाता है। इन अफ्रीका के घास के मैदान को क्या बोला जाता है? तो उत्तरी अमेरिका में इसको पेरी, दक्षिण अमेरिका में पंपास, एशिया के घास जो यूरोप में है उसको स्टेपी, अगला अमेजन के लानोज, दक्षिण अफ्रीका के वेल्ड, ब्राज़ील के इसको क्या बोलते हैं? सेराडो, न्यूजीलैंड के कैंटरबरी, ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान डाउन्स, यूरोप स्टेपीज, सांपों का देश किसको बोलते हैं? ब्राज़ील को। विश्व का सबसे विशाल रेगिस्तान है कौन सा? सहारा। इसमें 11 देशों में इनका विस्तार है, 11 देशों में इसका विस्तार है। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका में। एशिया का सबसे विशाल रेगिस्तान गोबी, जो मंगोलिया में स्थित है। भारत का सबसे विशाल रेगिस्तान है थार। थार कहाँ पर पड़ता है? राजस्थान में है ये। ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान किस देश में? ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में। आटाकामा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? चिली में। महाद्वीप कौन है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पड़ता है इसमें। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। पेंटागोनिया रेगिस्तान किस देश में स्थित है? यह अर्जेंटीना। कालाहारी रेगिस्तान बोत्सवाना। ग्रेट सैंडी रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। तकलामकान रेगिस्तान चीन में। नेगेव रेगिस्तान किस देश में स्थित है? इज़राइल, यरूशलेम, जो इज़राइल का नाम है यरूशलेम। तनामी रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया। गिब्स रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। सोनोरान रेगिस्तान मैक्सिको। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल आटाकामा। विश्व का सबसे उष्ण मरुस्थल सहारा। थार मरुस्थल का विस्तार भारत के अलावा किस देश के हैं? ये पाकिस्तान। ग्रेट बेसिन मरुस्थल किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। काराकम मरुस्थल किस देश में स्थित है? तुर्कमेनिस्तान। विश्व का सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला हिमालय। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में पड़ती है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। भारत का सबसे ऊंची पर्वत
चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर। ये काका रोम में स्थित है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा। कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी है? 8,586 मीटर। एशिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में पड़ती है। अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी किलिमंजारो। उत्तरी अमेरिका की मैककिनले। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एकांकगुआ। यूरोप का सबसे ऊंची पर्वत चोटी एल्बुर्ज। ऑस्ट्रेलिया की कोसियुस्को। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी पर्वत चोटी माउंट विसन मैसिफ। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली नवीन है हिमालय, जो टेसित सागर में है। टेसित सागर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी अनाईमलाई पर्वत श्रृंखला के में स्थित है। ये पर्वत चोटी अनाईमली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। इलायची की पहाड़ियाँ किस राज्य में है? केरल में। ये मसालों का बगीचा पूर्व का वेनिस। किसको बोलते? पूर्व का वेनिस, जो कोच्चि। नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तमिलनाडु में। अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन से? गुरु शिखर। अल्पस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका में। रॉकी पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। इस तरह 15 क्वेश्चन का आपने फटाफट रिवीजन किया और इस अगले टेस्ट सीरीज में आप लोगों को इसी तरह से 15 प्रश्न करवाए जाएंगे। धन्यवाद। और आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, जिससे आने वाले टेट सीटेट परीक्षाओं में उपयोगी सिद्ध होंगे। धन्यवाद।